नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। फरीदाबाद की बीपीटीपी सोसाइटी में रहने वाली एक सीनियर सिटीजन और विकलांग महिला अपने मकान मालिक की ज्यादतियों की शिकार है। बेड से उठ तक न पाने वाली महिला और उनके बेटे का कसूर केवल इतना है कि उन्होंने घर में आई सीलन को ठीक कराने के लिए मकान मालिक से कहा था। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है महिला फरीदाबाद के सेक्टर 76 बीपीटीपी पार्क फ्लोर पर किराए पर रहती है और इनका नाम शबनम खुराना है। उनकी शिकायत है कि करीब 3 महीने पहले इन्होंने बीपीटीपी में रियल एस्टेट एजेंट की मदद से किराए पर एक मकान लिया, जिसमें शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद सीलन आ गई और उसकी वजह से फंगस बढ़ने लगा। जब इसकी शिकायत मकान मालिक से की गई तो उसने पहले तो ये कह दिया कि हाँ, इसे जल्द से ठीक करा दिया जाएगा, लेकिन कभी कराया नहीं। उसके बाद जब इन्होंने दोबारा शिकायत की तो इनका आरोप है कि कभी खुद को मकान मालिक तो कभी मकान मालिक का पता बताकर कोई शख्स 10 से 15 लोगों को लेकर आ जाता है और उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। इनकी शिकायत उन्होंने 3 बार पुलिस थाने में भी की है। महिला का आरोप है कि यहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी मकान मालिक की ज्यादतियों में उनका साथ दिया। महिला का कहना है कि उनके घर में सिर्फ वो 2 माँ बेटे ही रहते हैं, जिसमें दोनों ही डायबिटीज से पीड़ित हैं। RWA ने ये जानते हुए भी स्विगी या जोमेटो से बाहर से आने वाला उनका खाना तक बंद करवा दिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उनका खाना शुरू हुआ। फिलहाल महिला की गुहार है कि उनकी अभी 9 महीने का एग्रीमेंट बाकी है, लिहाजा उन्हें यहाँ रहने से रोका ना जाए और मकान की रिपेयरिंग कराई जाए, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि कहीं गुड़गांव की तरह का कोई हादसा उनके साथ ना हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम खुराना है। मैं 76 साल की हूँ, विडो हूँ और हैंडीकैप्ड हूँ। टोटली बेड रिटर्न हूँ पिछले 4 महीने से। बेड रिटर्न भी इस तरह के मेरे टांगे बिल्कुल सीज हो गई हैं। मैं टट्टी पेशाब भी मैं अपना काम भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, सब बेड पे ही। और मेरी सपोर्ट के लिए मेरा बेटा है और मैं हूँ, बस। उसकी फैमिली नहीं है, हम घर में सिर्फ 2 ही जन रहते हैं। दिक्कत तो हम यहाँ पे 2-2.5 महीने हुए आए हुए, खाली ये फरीदाबाद इस बीपीटीपी कॉलोनी में सेक्टर 76 में है ये फ्लैट जो हमने लिया। लेकिन 2-2.5 महीने पहले लिया हमने और समझिए कि होली से कुछ दिन पहले इस घर में बहुत ज़्यादा सीलन आ गई है। सीलन आ गई तो उसमें इतना सीलन आ गई कि फंगस आ गया और कपड़ों में भी, अलमारियों में, सब में फंगस आने लगा। तो हमने जो यहाँ का जो प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू हमने मकान लिया था, हमने उसको बुलाया, उसको रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ हमारे जो लैंडलॉर्ड है उसको कांटेक्ट करिए, आपके थ्रू हमने मकान लिया है, तो इसको ज़रा आप रिपेयर कराइए, जो भी कराइए, ये गिर भी सकता है या जो इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप बेटर जज हैं, आप जो उसको ठीक करा के दीजिए हमको। तो पहले तो बोलता रहा कि ठीक है, मैं होली के बाद करा दूँगा, मैं लैंडलॉर्ड से बात कर लिया है, मैं लैंडलॉर्ड से फिक्स कर दूँगा, होली के बाद करा दूँ। होली के बाद सडनली वो आके बोला जी हम तो कुछ नहीं कराएंगे, आप खाली कर दीजिए। अब बताइए आपकी 2-2.5 महीने पहले हम इस मकान में आए हैं और मैं टोटली बेड रिटर्न हूँ, मैं उठ नहीं सकती, मेरा इलाज चल रहा है और मालिश चलती है, मालिश वाली आती है, वो तो उसके कारण मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। उठ के हम खाना तक बाहर से मंगाते हैं, हमारे पास कोई मददगार नहीं है, कहाँ से हम खाली कर सकते हैं। और अभी तो हमारे लीज बिको को भी 9 महीने बाकी है और हमारा कसूर क्या है? हमने तो सिर्फ ये कहा कि हमें रिपेयर करा दो। ये गुड़गांव में जो प्रॉपर्टी हुई, बैठ गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि मकान हमारे सिर पर ही गिर जाए। आप प्लीज़ उसको कराइए। पूरी बीपीटीपी कॉलोनी में अगर आप घूम के देखेंगे, सारी कॉलोनी जर्जर है। टीवी में भी इनमें कई दफ़ा मैंने देखा, इनकी न्यूज़ में भी आया है कि कॉलोनी बहुत जर्जर है, इनका बीपीटीपी वालों के साथ कुछ चल रहा है वो। तो हमने अपने लैंडलॉर्ड से कह दिया हमें बाहर का मतलब नहीं, आप प्लीज़ अंदर का तो करा दो कि छत हमारे ऊपर गिर गई तो और परेशानी हो जाएगी। अब उसके बदले उसने पहले तो क्या किया, यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को साथ में लेके यहाँ पे कुछ गुंडे को ले आया और मेरे बेटे को, उनको पता है कि मैं तो बेड से उठ नहीं सकती हूँ, तो उसको घसीट के बाहर ले जाके मारा पीटी करने की कोशिश करी।
अब बहुत मुश्किल से मैंने इसको कहा कि बेटा मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल आप पे डिपेंडेंट हूँ, आप बिल्कुल बाहर बाहर मत निकलना। किसी तरह दरवाज़ा हमने बंद किया और उनको भेज दिया, पुलिस को बुलाया। किसी तरह पुलिस ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने गेट पे इंस्ट्रक्शन दे के, हमारा खाना बाहर से आता था, स्विगी वालों से हमारा खाना आता था, उन्होंने खाना बंद करवा दिया। पूरी रात हम लोग बिना खाए इंसुलिन लेके बैठे थे, लेकिन हम खाना नहीं खा पाए क्योंकि हमारे पास खाना नहीं था। फिर हमने, यहाँ कोई नेहा इंस्पेक्टर हैं इस एरिया की, उनको फ़ोन किया। रात को 1 बजे तक मैं उनको रिक्वेस्ट करती रही, नेहा मैडम आप कहीं से हमें खाना अरेंज कर दीजिए, क्योंकि हमने इंसुलिन ली हुई है दोनों। उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, चीनी खा लीजिए, सुबह देखेंगे। चीनी खा के हम दोनों सो गए कैसे तैसे करके। ब्रेड खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए। सुबह हमने ब्रेड खा के कैसे भी कहीं से अरेंज करा और हमने करा। खैर 8-10 दिन बीते, उसके बाद फिर वही हुआ। उन्होंने एक आदमी को भेज दिया जो कहता है अपने आप को लैंडलॉर्ड का फादर, उसने अपने आप को बताया। फिर वो 10-15 आदमियों को लेके आ गया और वही प्रोसेस उसने किया। दरवाज़ा बेल बजाते हैं तो उनको दरवाज़ा खोल दिया, अंदर घुस के मारा, खींचने की कोशिश करते हैं। उनका एक ही अटेम्प्ट रहता है कि मेरे बेटे को खींचे, उसको बाहर बैठ के किसी तरह जोर ज़बरदस्ती से मकान खाली कराए। और मैं इसके सामने खड़ी हो गई, इसको पकड़ के एक ये अपना जो मेरा वॉकर है इसको बीच में रख दिया कि तू इधर नहीं आएगा, और उस आदमी को रोकने के लिए वो कहता है नहीं, ये तो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इसके हाथ में छुरी है। अरे छुरी कहाँ है भाई, वो तो चम्मच से फ्रिज को साफ़ कर रहा है, चम्मच उसके हाथ में है जिससे फ्रिज को साफ़ कर रहा है, वो तू छुरी बता, तेरे हाथ में छुरी है, ये पता नहीं तू क्या लेके आया है जिससे तू मारने के लिए, घसीटने के लिए क्यों तैयार है तू क्यों। हमने उसको लाख कहा, हमने कहा देखिए आप जरा शांति रखिए, हम पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस के सामने बात करेंगे। जो नहीं, पुलिस नहीं आएगी, आप बताइए, मैं देखता हूँ कैसे नहीं खाली करते तुम, तू आता है कि नहीं, बाहर आता है कि नहीं। बुलाया, इसने डीसीपी, इसने नंबर घुमाया कमिश्नर साहब का, बाई चांस लग गया। उन्होंने किसी एएसआई को भेजा, एएसआई साहब ने अंदर आके थोड़ा उन्होंने पूरे सिचुएशन को देखा, पूरा जायज़ा किया। उन्होंने देखा ये एक्चुअली फ्रिज खाली था, फ्रिज साफ़ कर रहा था, काम वाली पोछा लगा रही है, मैं यह बेड पे बैठी हूँ। उनको पूरी सिचुएशन समझ आ गई, उनको हमने अंदर का भी सब समझा दिया, लेकिन वो सामने खड़ा था। अब उसने इस एएसआई साहब ने कुछ इससे कागज़ पे साइन कराया कि तुम हमें एक कंप्लेंट लिख के दे दो कि भैया ऐसे ऐसे उसने शायद इनको कहा कि छुरी, ये मारना चाह रहा है छुरी से। हमने कहा भैया ये देख लो, ये चम्मच इसके हाथ में जो था ये देख लीजिए आप, ये है। उन्होंने देख लिया, चम्मच भी देख लिया, उसकी फ़ोटो भी उसको भेज दी और उन्होंने इससे लिखवा ली। उन्होंने हमने ये एश्योरेंस तो दी कि हम इनसे बात करेंगे, ये आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैंने अब क्या है मुझे पता नहीं, ये तीसरी दफ़ा इसकी लाइफ पे अटैम्प्ट हो चुका है। आप मुझे ये बताइए, अगर तीसरी दफ़ा इसकी लाइफ पे अटैम्प्ट हुआ है, कल को अगर ये मर गया या इसको चोट लग गई, बताइए मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा देखेगा कौन? क्या सरकार मेरी जिम्मेवारी लेगी? क्या सरकार इसको अस्पताल में मदद देगी? क्या सरकार मेरे को कोई अटेंडेंट देगी जो मेरे को मेरे डेली कोर्स काम कराएगा? या मेरी बाकी ज़िंदगी कितनी है मुझे नहीं पता। आज तीसरी बार जो लैंडलॉर्ड के लोग आए हमें मारने के लिए, वो चाहते हैं इलीगली खाली कराना। क्यों रहने आए थे यहाँ पर? हम एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ ये जनवरी के अंत में, और आज सिक्योरिटी दिया, सब कुछ दिया, 2 महीने तो इनके पास पड़ा होता है जी पैसा। और उसके बाद कोई जब हमने गलती कर दी इनको ये बताकर कि जी ये सिलन लगी हुई है, सिलन से फंगस हो गया और हमारा इतना नुकसान हो गया है, तो उसके बाद ये होली का पहले बहाना मारते गए। उसके बाद अब आपने देखा अपने आप, अब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है और आपको मदद करनी चाहिए। अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे जी? आपने देखा है हमारी मदर आज की डेट में, हम तो उठ के चल भी नहीं सकते और हमारा काम भी बिल्कुल
यही है कि मदर की कभी टॉयलेट लेते हैं, कभी कुछ कर फंस गए हम लोग। तो पुलिस ने हमें बचाया किसी तरीके से, बट उन्होंने खाली यही, जब वो हमें मारने के लिए आए थे उसके बाद हमें पुलिस को मदद मांगनी पड़ी। और पुलिस ने पहले तो ये कहा, पहले दो बार में ये कहा कि आपकी मदद हम नहीं कर सकते, ये आपका क्रिमिनल केस नहीं है, ये सिविल केस है और सिविल केस में हम लोग नहीं एंटरटेन करते। तो वो आज वो चाकू लेके आया था लैंडलॉर्ड वाला हमें मारने के लिए, वो उकसा रहा था क्योंकि उसको यहाँ के साथ वालों ने या किसी ने बीपीटीपी के किसी आदमी ने मिली भगत है जिसने बताया कि ये हम आज फ्रिज साफ़ करने वाले हैं। और आपको मैंने व्हाट्सअप किया है, वो क्या कोई स्पून है या क्या चीज़ है, हम तो बर्फ़ साफ़ कर रहे थे अपने, उसकी वजह से हमें उसने कह दिया कि जी इससे उसकी मौत हो सकती है। वो चाकू लेके आया था हमें मारने के लिए, बट उसका कोई असर ही नहीं हुआ। बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें मदद, जितनी मदद आपको लोग कर सकते हैं उतनी मदद करिए आप। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।